तो अब हम लोग बात करते हैं एक रिलेशन के बारे में। देखो आजकल तुम लोग रिलेशन खूब खेलते हो ना, तो चलो एक रिलेशन हम भी यहाँ पे बताते हैं। ये कौन सा रिलेशन है? तो ये रिलेशन है रेडियन और डिग्री के बीच का, कि डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो देखो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस ये याद रखना है 2 पाई रेडियन कितना डिग्री के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। ओके, और अगर 2 हटा दे यानी सिर्फ पाई छोड़ दे तो पाई रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 उधर जाएगा तो डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। या तो दोनों ही याद रख लो या दोनों में से कोई एक भी याद कर सकते हो। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। ओके, या पाई रेडियन इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे याद करो 6-7 क्लास में तुम लोग कन्वर्जन पढ़े होगे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है ना, किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में, तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना भाई। तो जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता था तो हम लोग क्या करते थे? मीटर में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो उसी तरीके से किसी एंगल को डिग्री से रेडियन में बदलना है या रेडियन से डिग्री में बदलना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो उस फॉर्मूले को हम एक सिंपल सा ये चार्ट के फॉर्म में तुमको दिखा रहे हैं। ओके, तो देखो अगर तुम्हें डिग्री से रेडियन में जाना है ना तो तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? पाई बाई 180 से। याद रखना, देखो इधर लिख दिए डिग्री, इधर लिख दिए रेडियन। तो अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे। किससे? पाई बाई 180 से। और अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री में जाना है, देखो ये एरो किधर जा रहा है? इधर, यानी रेडियन से अगर डिग्री में जाना है तो तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 180 बाई पाई से। समझ में आया? देखो दोनों सेम ही नंबर है, बस यहाँ पाई बाई 180 है, यहाँ इसका रेसिप्रोकल हो गया 180 बाई पाई। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट लिख रखा है हमने, ध्यान से देखो। इस नोट में हमने क्या लिखा है? वी कैन राइट 2 पाई रेडियन। देखो 2 पाई के ऊपर ऐसे घेर के उसके माथे पे सी बना दिए हैं, सी का टीका लगा दिए हैं ना। तो अगर उस टीका को हम लोग हटा भी देना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2 पाई रेडियन को हम लोग जस्ट 2 पाई भी लिखते हैं अगर, तो उसको सिंपली हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? वो 2 पाई रेडियन ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मान लो कि अगर कोई भी एंगल है, उस एंगल के ऊपर में कोई भी सिंबल नहीं लगा, यानी ना रेडियन का सिंबल है, ना ही ग्रेड का सिंबल है, ना ही डिग्री का सिंबल है, तो उसको क्या अंडरस्टैंड कर लेना है? उसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि वो रेडियन में है एंगल। वो एंगल किस में है? रेडियन में है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे कि पाई रेडियन को अगर लिखना है तो पाई के ऊपर सी भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन जस्ट पाई भी लिखा हुआ है किसी एंगल का वैल्यू, इसका मतलब वो एंगल किस में है? वो एंगल है रेडियन में। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 रेडियन लिखा है ना, तो पाई बाई 2 रेडियन के ऊपर से अगर सी हटा भी दे तब भी वो रेडियन ही रहेगा। ठीक है, जैसे 3 रेडियन मान लो कोई एंगल है तो 3 रेडियन को हम लोग जस्ट 3 भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी एंगल के वैल्यू को अगर जस्ट एक नंबर से हम लोग लिख दें तो यानी वो एंगल किस में है? ना डिग्री में होगा ना ग्रेड में, वो किस में होगा? वो रेडियन में होगा। मान लो कि कोई एंगल है, उसका एंगल सिर्फ 12 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है? वो 12 डिग्री भी नहीं होगा, 12 ग्रेड भी नहीं होगा, वो क्या होगा? वो होगा 12 रेडियन। तो अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एंगल्स में कोई सी लगा ही नहीं रहेगा, वो अंडरस्टूड है कि वो क्या है? वो रेडियन ही होगा। सो बच्चों अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर रेडियन को डिग्री में। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू रेडियन। देखो ये सारे एंगल्स जो हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये डिग्री में दिए हुए हैं। अब इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियंस में। तो देखो यहाँ पे इसीलिए फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे, तो क्या करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 बाई पाई से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? 30 डिग्री को हम लोग को चेंज करना है किसमें? रेडियन में चेंज करना है। तो एक बात बताओ, डिग्री से जब रेडियन में हम लोग चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180 से। तो इस 30 में जब हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में चेंज हो जाएगा। कितना आ गया? 30 से 6 टाइम्स में कट गया तो कितना आ गया? पाई बाई 6। और ये जो पाई बाई 6 हुआ किस में होगा? रेडियन में हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि डिग्री से जब रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाई 180 से। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 45 डिग्री को जब हम लोग चेंज करेंगे किसमें? रेडियन में, तो अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 से। 45 से ये 4 टाइम्स में कट गया तो ये कितना आ गया? पाई बाई 4 रेडियन। चलो मेरे साथ भी तुम लोग बनाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 90 डिग्री को हम लोग किस में चेंज करेंगे? रेडियन में। तो 90 में क्या मल्टीप्लाई करना होगा बाबू? पाई बाई 180। तो 90 से 2 टाइम्स में कट गया तो कितना आ गया? पाई बाई 2
रेडियन। तो अब समझ में आया, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से। समझ रहे हो। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे कि रेडियन में एंगल दे देंगे एंड उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। जानते हो बच्चा लोग, 11th 12th क्लास ना, हम सच बता रहे हैं, तुम्हारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। सबको बोलता होगा 9th इंपॉर्टेंट है, 10th इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई 11th 12th। सच बता रहे हैं, अगर 11th 12th में तुम अच्छे से पढ़ लिए ना, सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके एकदम फोकस होके 11th 12th अगर अच्छे से कर लेते हो, तुम लाइफ में इतना आगे जाओगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम कहाँ पहुँच जाओगे। तो अगर लाइफ में एकदम तबाही मचाना है ना, तोड़ फोड़ मचाना है, एकदम रॉक जिसको कहते हैं रॉक कर देना, तो यार 11th 12th अच्छे से पढ़ो। हम यही तुमको बोलेंगे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं तुमको, ठीक है। इसलिए 11th 12th बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जो कुछ भी इधर उधर करते हो ना, गलत सलत काम या जो भी व्हाटएवर डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई के अलावा, सब छोड़ दो। बस अपने फैमिली का ध्यान रखो और बस पढ़ाई करो, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं कन्वर्ट इनटू किसमें, कन्वर्ट इनटू डिग्री कर देते हैं। अरे यार ब्लैक पेन से लिख दिए, कोई बात नहीं। चलो अब मान लो कि दे रखा है पाई बाई 12 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। दूसरा है मान लो कि पाई बाई कितना ले रहे यार, पाई बाई 15। और तीसरा 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पाई बाई 12 रेडियन को चेंज करना है किस में, डिग्री में ना। पाई बाई 12 को चेंज करना है डिग्री में, तो पाई बाई 12 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई। पाई से पाई कट गया, 12 से ये 15 बार में कटेगा, तो कितना गया 15, यानी कि इसका आंसर हो गया 15 डिग्री। दूसरा अगर ले लो, दूसरा क्या है, पाई बाई 15 रेडियन। अगेन पाई बाई 15 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई। पाई से पाई कट गया, 15 से ये 12, यानी 12 डिग्री हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड क्वेश्चन है क्या है, 2 पाई बाई 3। थर्ड क्वेश्चन है 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 रेडियन है ना, तो 2 पाई बाई 3 में हम लोग 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा डिग्री में। तो 16 गुने 20, 120 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। बोलो अभी तक जो भी पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम पढ़ा तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि तुमको समझ में आए। तो अगर कोई तुम्हारा सजेशन हो, कोई सुझाव हो कि सर आप ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, तो ज़रूर हम उसको कंसिडर करेंगे। ओके, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी चीज़ है। इसको देख लो अच्छे से। हट जाते हैं यार, मेरा बोर्ड छोटा है यार, हमको साइड में आना पड़ रहा है। डिग्री में जब पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रेडियन आएगा। और जब रेडियन में 180 बाई पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिग्री में आ जाएगा। समझ गए ना। अब देखो इसमें ना, तो हम तुम्हारे पास देखो और कुछ बुक्स भी तुमको बता देते हैं जो फिलहाल तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट फॉर क्लास 11th एंड 12th। बाकी और भी कुछ हम बुक्स बताएंगे जो तुम्हारे, अगर कोई बच्चा JEE का तैयारी कर रहा हो तो उसमें काम आएगा, और अगर कोई बच्चा NDA की तैयारी कर रहा हो तो उसमें भी काम आएगा। फिलहाल तुम लोग क्या करो कि एक KC सिन्हा की बुक होती है, ठीक है, क्लास 11th की, वो तुम लोग ले लो। दैट इज़ द बेस्ट बुक। कुछ लोग मतलब RD शर्मा भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग RS अग्रवाल भी यूज़ करते हैं, बाकी सब बुक अच्छा है, बट आई विल रिकमेंड कि KC सिन्हा की मैथमेटिक्स की बुक ले लो। किधर गया यार, ये रहा, देखो ये वाली बुक, यू मस्ट हैव दिस बुक, ठीक है। कि अगर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, कुछ होमवर्क वगैरह, तो इस बुक से कर लेंगे। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बुक तुम लोग ज़रूर ले लेना। KC सिन्हा की है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है ना, KC सिन्हा, ठीक है, KC सिन्हा की।